हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं एसएससी में, जो एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं, एमटीएस, सीपीओ और एसएससी जीडी, इन सब में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को एक दो बार रिपीट कर लेंगे ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, करुण चंडोक किस खेल से संबंधित है? तो करुण चंडोक जो है किससे संबंधित है? कार रेसिंग से। किससे? कार रेसिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन देख लेते हैं। डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी, हैप्पीनेस, रिबेल सुल्तान्स, वाई आई एम हिंदू। ठीक है, तो किसने, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर। तो करण थापर ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, और ये भारतीय और टेलीविज़न कमेंटेटर भी हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है अनटोल्ड स्टोरी, ये काफ़ी इनकी फेमस पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने लिक्विड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? यानी कौन से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने लिक्विड कैपेसिटर को क्या नाम दिया? बैटरी नाम दिया। क्या नाम दिया था? बैटरी। ऑप्शन देख लेते हैं। लुइगी गाल्वनी, लेविस उरी, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जॉन फ्रेडरिक डेनियल। तो किसने बैटरी का नाम दिया था? तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं इन्हीं को। और इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? इनका एक समाज, एक संस्था है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सत्य शोधक समाज। क्या? सत्य शोधक समाज। ये सत्य शोधक जो समाज जो है ये एक संस्था है। इसका गठन किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन है? तो आर्ची जो है एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो पहला सर्च इंजन है, इसका संस्थापक कौन है? तो आर्ची जो है सर्च इंजन की पहले तो बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। कब? 1990 में हुई थी। और किसके द्वारा? किसके द्वारा? एलन एमटेस। किसके द्वारा? एलन एमटेस के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक छात्र थे कहाँ के? मैकगिल विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, मॉन्ट्रियल के। और इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही आर्ची नामक सर्च इंजन की स्थापना की थी। तो इनका नाम क्या था? एलन, क्या नाम था? एलन एमटेस। यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। यहाँ एमल लिखा हुआ है, एलन है एक्चुअली, एलन एमटेस। तो ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ की शीश राज्य से किस राज्य से नहीं लगती? सीमा लिखा होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा तो इसमें से उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से भी, तेलंगाना से। तो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा नहीं लगती है, यानी ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। और किस किस से लगती है? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, झारखंड की सीमा, झारखंड से भी लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा किससे? झारखंड से हो गई, महाराष्ट्र से हो गई, किससे? महाराष्ट्र से हो गई, तेलंगाना से हो गई,
आंध्र प्रदेश से, किससे, आंध्र प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, और उड़ीसा, उड़ीसा से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप जो है वो किससे संबंधित है? सीजर कप फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल को हम तौर पर क्या भी बोलते हैं? सॉकर भी बोलते हैं। क्या? सॉकर। ठीक है, फुटबॉल या सॉकर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी दोनों टीम में होते हैं। ठीक है, और 90 मिनट ये खेल चलता है, जिसमें 2 हाफ होते हैं, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? यानी IMPS का फुल फॉर्म। तो IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट, क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। ठीक है, और एक बैंकिंग, आपको पता ही है क्या है, बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है, और इसमें रियल टाइम में क्या हो जाता है? रियल टाइम में पैसों का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजा जा सकता है, इधर भेजा उधर तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वलियार बांध, क्या? वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि वलियार बांध कहाँ है? केरल में है। अब केरल के किस जिले में है? तो किस जिले में है केरल के? तो ये पड़ता है आपके पलक्कड़ में। कहाँ? पलक्कड़ में ये बांध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है, ये भी याद रखेंगे, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर वाले ही लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसलिए सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। एक दो बार वीडियोस को देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2019 में सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य औद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? औद्योगिकी अधिकारी यानी CEO। ठीक है, औद्योगिकी अधिकारी, टेक्निकल ऑफिसर, औद्योगिकी चीफ इंडस्ट्रियल ऑफिसर, CIO, चीफ इंडस्ट्रियल ऑफिसर। तो सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य औद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। गूगल, वॉलमार्ट, एप्पल या अमेज़न। तो वॉलमार्ट का इनको क्या किया गया था? मुख्य क्या बनाया गया था? मुख्य औद्योगिकी अधिकारी बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनौली बॉर्डर भारत के किस के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? तो सोनौली बॉर्डर जो है ये कहाँ पड़ता है? ये भारत और नेपाल का एक बॉर्डर है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का कस्बा है। ठीक, सोनौली क्या है? ये यूपी के अंडर आता है, इस पर यूपी का एक कस्बा है। ठीक है, और यहाँ इस जगह पर भारत और नेपाल के बीच काफ़ी आवागमन रहता है, यहाँ से लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये नेपाल के साथ में सीमा है। सोनौली बॉर्डर कहाँ है? भारत और नेपाल के सीमा के पास सीमा है। ठीक है, महाराजगंज जिले में जो है गोरखपुर से 90 किलोमीटर दूर है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया
गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 120 मीटर, 120 मीटर, 182 मीटर, 153 मीटर या 93 मीटर? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्हीं की ये स्टेचू है। कहाँ पर है? ये सरदार सरोवर बांध, क्या? सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध के पास में, नज़दीक में ये बनाया गया है। ठीक है, कहाँ? गुजरात में, कहाँ? गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, 182 मीटर या 182 मीटर या फिर 597 फीट, फीट में भी कभी पूछा जा सकता है कि कितने फीट ऊंची है, तो ये भी याद रखेंगे कि 597 फीट ऊंची है। ठीक है, और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? निर्माण शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2013 को, और बन के कब तैयार हो गया? 2018 में ये बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था, उसी दिन सरदार पटेल के जन्मदिवस पर। ठीक है, तो सरदार पटेल के जन्मदिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था। किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2013 से बनना स्टार्ट हुआ और इसका उद्घाटन भी 31 अक्टूबर को ही किया गया 2018 को, यानी सरदार पटेल के जन्मदिन पर ही इसको बनाना शुरू किया गया था और उनके जन्मदिन पर ही इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने कहाँ के मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? ऑप्शन देखते हैं, असम, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? 27 मई 2019 को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल किया गया है? तो कौन सा कला रूप शामिल किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, चक्यार कुठू, तिरुवातिर काली, थेयम या कुटियाट्टम। तो कुटियाट्टम जो है इसको शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। और इसमें ये जो एक तरह से ये जो क्या है, एक सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो अभिनेता, जो पुरुष होते हैं, पुरुष अभिनेता जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है चक्यार। क्या कहते हैं? चक्यार। और इसमें जो महिला होती हैं, महिला एक्टर्स जो इसमें शामिल होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नगियार। क्या कहते हैं? नगियार। ठीक है, नगियार। और इसमें जो वादक होते हैं, जो ढोल बजाने वाले होते हैं, ढोल बजाने वाले जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं नबियार। क्या? नबियार कहा जाता है, तो उनको नबियार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये एक नाट्य रूप है। इसमें पुरुष एक्टर्स जो होते हैं, यानी पुरुष जो कलाकार होते हैं उनको कहते हैं चक्यार, महिला जो कलाकार होती हैं उनको क्या होते हैं? नगियार, और जो ढोल बजाने वाले तो उनको नबियार। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। खालिस्तान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो उनके अंगों के अध्ययन से और उनकी संरचना से के अध्ययन से संबंधित है। तो वो कौन सी शाखा है? पारिस्थितिकी विज्ञान नहीं है, क्रोनोबायोलॉजी ये भी नहीं है,
कवक विज्ञान, इसमें कवक से संबंधित होता है, तो एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन सी जो है एकदम सही है। इसमें जो है क्या करते हैं, जो शरीर होता है, शरीर के आंतरिक भाग जो होते हैं, क्या शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं, इनकी संरचना, ठीक है, इनकी संरचना यानी बनावट इनकी, और उसके कैसे काम करते हैं, इन सब की चीज़ों की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन ए जो है वो एकदम ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर या मिल्टन फ्रीडमैन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, यही जो हैं इनको क्या कहते हैं, यही इन पुस्तक के लेखक हैं। इसके प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, और इनके बारे में एक और याद रखेंगे, इनको व्यक्तिवाद और क्या, स्वतंत्रतावाद। ठीक है, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के लिए का उन्नायक माना जाता है, यानी उसके बारे में इनके बारे में काफ़ी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी इनको ज्ञान था। ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बड़े थिंकर भी रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? तो लाइपेज एंजाइम जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो यकृत के, और देख लेते हैं ऑप्शन, यकृत के द्वारा तो नहीं बनाया जाता, लार ग्रंथि भी नहीं बनाती है, फेफड़ा भी नहीं, और अग्नाशय, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये जो लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और अग्नाशय जो होता है वो क्या होता है, कशेरुकी जो जीव होते हैं, जीवों की उनकी जो पाचन होती है, क्या उनकी जो पाचन होती है, और अंतःस्रावी प्रणाली होती है, अंतःस्रावी प्रणाली, ठीक है, उसकी एक ग्रंथि अंग है, क्या है, उनका एक ग्रंथि अंग होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, गोवा। तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। कब? 7 दिसंबर 2018। ठीक है, इसको किया गया था, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। EIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो EIX जो है वो किस कंपनी का, ये है IBM। ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही है। तो IBM कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, वो IBM कंपनी का है। ठीक है, क्या है, AIX, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो IBM कंपनी का है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मई 2019 में 24वें नौसेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 24वें नौसेनाध्यक्ष जो 2019 में जिनको नियुक्त किया था वो कौन थे? बिमल वर्मा, करमवीर सिंह, सुनील लांबा या सुरेंद्र पाल सिंह। तो कौन थे ये? तो ये थे करमवीर सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, करमवीर सिंह। तो 24वें नौसेनाध्यक्ष जो थे वो करमवीर सिंह थे। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टाम थुलाल लोकप्रिय है? तो ओट्टाम थुलाल जो है वो किस राज्य का है? वो
कहाँ का है? केरल का है, ये केरल का है। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? केरल का एक लोकप्रिय नृत्य है। क्या है? लोकप्रिय नृत्य है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दूसरा एक और है जिसका नाम क्या है? कथकली, केरल का ही है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य ने भारत में पहली बार पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट ये किसने स्थापित करने का, किस राज्य ने स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो है तेलंगाना। क्या? तेलंगाना, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, द्रास, लेह, श्रीनगर। तो भारत का जो सबसे ठंडी जगह है, सबसे ठंडा स्थान है, वो क्या है? वो है द्रास, ठीक है। तो द्रास जो है वो कहाँ है? द्रास जो है वो लद्दाख में, कहाँ? ये लद्दाख में है, लद्दाख में द्रास एक जगह है, और इसको इसी द्रास को क्या कहते हैं? लद्दाख का प्रवेश द्वार, लद्दाख का प्रवेश द्वार भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो द्रास है वो जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में पड़ता है। कहाँ? कारगिल ज़िले में पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये कारगिल से कितनी दूर है? ये द्रास जो है वो कारगिल से लगभग कितनी दूर? 56 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और इसको, ये जो द्रास है सबसे ठंडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1995 में रिकॉर्ड किया गया था कि यहाँ का तापमान जो टेम्परेचर है वो लगभग -60 डिग्री हो गया था। कितना? -60 डिग्री हो गया था। तभी से इसको, द्रास को क्या कहा जाने लगा? इंडिया का सबसे ठंडा स्थान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी, ये भी याद रखेंगे। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और 1971 में जब युद्ध हुआ, उसी के बाद क्या बना था? उसी के बाद बांग्लादेश बना था, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। कौन? जगजीवन राम, ये उस समय वहाँ के रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इसको याद रखेंगे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ये भी याद रखेंगे। उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और उसी समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान क्या हुआ था? उसी समय आज़ाद हो गया था, और एक नया राष्ट्र बना, एक नया राष्ट्र बना, जिसका नाम क्या हुआ? जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश उसका नाम रखा गया, ठीक है, बांग्लादेश बन गया। और उस पाकिस्तान हारने के बाद उस समय पाकिस्तान ने की आर्मी जो थी उसने सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। कब किया था? 16 दिसंबर 1971 को सेना ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और सबसे बड़ा आत्मसमर्पण यह है, विश्व का सबसे बड़ा सेना का आत्मसमर्पण था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जगजीवन राम उस समय के रक्षा मंत्री थे, यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच खेला गया था। तो आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? 30 मई 2019 को पहला मैच खेला गया था, ठीक है। और आखिरी मैच कब खेला गया था? 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 2019 को आखिरी मैच खेला गया था, ठीक है। विजेता कौन रहा था?
इंग्लैंड। इंग्लैंड इसमें विजेता था और उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड। कौन था? न्यूजीलैंड इसमें उप विजेता था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो आज